या देवी सर्वभूतेषु मा स्कन्दमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज जानेंगे माता स्कंद माता की कथा, पूजन विधि, आरती तथा क्षमा याचना के बारे में। आशा करती हूँ कि आप सभी हमारे चैनल पर जो हम प्रतिदिन वीडियोस अपलोड कर रहे हैं नवरात्रि से संबंधित, वो सभी वीडियो देख रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य देखिए। बात करते हैं स्कंद माता के स्वरूप व उनकी कथा के बारे में। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता, नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी परम ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोदी में विराजमान है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाएं तरफ के ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल पुष्प माता ने धारण किया हुआ है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनकी काफ़ी महत्वता बताई गई है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका जो उपासक होता है वह अलौकिक तेज और कांतिमय होता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है और यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति यानी कि चेतना का निर्माण करती है। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी। असुरों के साथ होने वाले युद्ध में माता ने अपने पुत्र स्कंद को सेनापति के रूप में नियुक्त कर युद्ध का संचालन किया था। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब भगवान शिव का विवाह सती के साथ और अपने पिता द्वारा पति के अपमान को बर्दाश्त न करने की वजह से सती ने जब अपने आप को योगाग्नि में भस्म कर दिया था, उस समय भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हुए थे और सब कुछ त्याग कर वह सती माता के वियोग में गहन तपस्या में चले गए थे। उसी समय तारकासुर नामक एक राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, उनका सारा राजपाट छीन लिया। समस्त देवतागण चिंता में आ गए क्योंकि भगवान शिव का वरदान था तारकासुर को कि तारकासुर का वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है और यह तभी संभव था जब भगवान भोलेनाथ पुनः विवाह करते। तब सभी देवी देवता मिलकर माता पार्वती के पास गए और उन्हें उनके पूर्व जन्म की घटनाएं याद दिलाईं और माता पार्वती के पुनः जन्म का उद्देश्य उन्हें याद दिलाया। देवर्षि नारद ने माता पार्वती को बताया कि माता पार्वती और भगवान शिव से एक पुत्र उत्पन्न होगा जो कि तारकासुर का वध करेगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ को यह एहसास दिलाने के लिए कि माता पार्वती ही माता सती है, माता को अत्यंत कठोर तपस्या करना पड़ा। कई बार माता ने केवल जल और वायु का सेवन करके तप किया। कई बार माँ अपने श्वासों को रोककर तपस्या करती रही। अंत में भगवान भोलेनाथ माता की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। जब भगवान शिव की ऊर्जा और माता पार्वती की ऊर्जा एक साथ संयुक्त हुई तो वहाँ एक बीज की उत्पत्ति हुई और वह बीज इतना अधिक गर्म था, इतना अधिक उष्म था कि स्वयं अग्निदेव भी उसका स्पर्श नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इस बीज को माँ गंगा को सौंप दिया। यहाँ 6 बहनों द्वारा उस बीज की देखभाल की गई जिन्हें कृतिका माता के नाम से जाना जाता है
और देखते ही देखते समय के साथ वह उग्र बीज एक बच्चे के रूप में बदल गया, क्योंकि कृत्तिकाओं ने उस बीज की देखभाल की थी, इसलिए उस बच्चे को भगवान कार्तिकेय के रूप में जाना जाने लगा। जल्दी ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया। तब स्कंद भगवान के साथ तारकासुर का भयंकर युद्ध छिड़ गया और स्कंद भगवान ने तारकासुर का वध किया, और इस प्रकार से उन्होंने देवताओं को उनका हक वापस दिलाया। क्योंकि कार्तिकेय जी का जन्म एक बीज से हुआ था, इसलिए उन्हें स्कंद के नाम से जाना जाने लगा। और स्कंद की माता होने की वजह से देवी पार्वती का एक नाम स्कंद माता पड़ा। यदि कोई भक्त निस्वार्थ होकर सच्चे मन से माता की सेवा करता है, माता की पूजा अर्चना करता है, तो माता अपने भक्तों की सदा रक्षा करती हैं तथा सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माता का प्रिय रंग पीला है। माता के पूजन में मुख्य रूप से पीले रंग का प्रयोग करना है। माता को भोग में केले का भोग आज के दिन लगाया जाए तो यह बहुत ही अच्छा माना गया है। माता अत्यंत प्रसन्न होती है केले के भोग से। गुरुवार के दिन स्कंद माता की पूजा हो रही है, तो आज के दिन आप केले का भोग लगाएं माता को, और यह केला किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इससे गुरु संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं वह समस्याएं समाप्त होंगी। माता के समक्ष धूप दीप इत्यादि दिखाकर माता की पूजा करें, माता की आरती करें। माता के पूजा के दौरान माता के इस मंत्र का जाप करें, ओम देवी स्कंद माताए नमः। इसके अलावा स्तुति मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजा के बाद माता की आरती करें। माता की आरती इस प्रकार से है, ओम जय स्कंद माता मैया, जय स्कंद माता परम सुखदाई मैया, तुमसे सुख आता। ओम जय स्कंद माता शक्ति स्वरूपा माता, मोक्ष भक्त पावे, द्वार तिहारे आए खाली नहीं जावे। ओम जय स्कंद माता। चार भुजाधारी माँ हस्त कमल सोहे, स्कंद संग में विराजे छवि अति मन मोहे। ओम जय स्कंद माता। पंचम नवरात्रि में ध्यान भगत धरे, मन वांछित फल पावे, कष्ट माँ दूर करे। ओम जय स्कंद माता। रूप निराला है माँ का जन गुण गान करे, कर दो कृपा है मैया तुमरे द्वार खरे। ओम जय स्कंद माता। विपदा हरती हो मैया जो मन से ध्यान करे, साधक नित हरसाए, जय जय माँ की करे। ओम जय स्कंद माता। शिव योगी की शक्ति तुमको ही जग जाने, कार्तिकेय करे वंदन मैया ये जग माने। ओम जय स्कंद माता। स्कंद माता की आरती जो मन से गाए, भव बंधन से छूटे, नित सुख वो पाए। ओम जय स्कंद माता। इस प्रकार से माता की आरती करने के बाद माता से क्षमा याचना करें कि हे माँ, मेरे द्वारा रात दिन निरंतर कई प्रकार के अपराध होते हैं, आप कृपा पूर्वक इन अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का कोई ढंग भी मुझे नहीं है। क्षमा करो हे देवी, क्षमा करो हे देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों पाप करने के बाद भी कोई व्यक्ति यदि आपके शरण में आकर एक बार जगदम्बे कहकर पुकारता है तो उसे भी आप अपने शरण में ले लेती हैं। इसी प्रकार से हे माँ, मैं आपके शरण में आई हूँ। आपकी कृपा की
अधिकारिणी हूँ, मुझ पर कृपा करो, मेरी पूजा को स्वीकार करो। इस प्रकार से माता से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। अंत में स्कंद माता के नाम का जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए सभी स्कंद माता की जय।